हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरकेज मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 सीबीएसई। स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर्स दी हुई हैं। वी हैव टू चेक दैट गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो दो ही प्रॉपर्टी वी कैन यूज इट। एक एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल यूज करेंगे हम लोग, एक एसएस सिमिलरिटी रूल यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में एंगल ए जो एंगल पी के इक्वल दिया हुआ है। अगर दोनों ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं। ओके, एंगल ए इक्वल एंगल पी 60 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू दिया हुआ है, वो 80 डिग्री के है। तो वी कैन से देयरफॉर बाय कौन सा रूल अप्लाई होगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल ये दोनों जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं सिमिलर हैं। एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें। इसमें साइड की रेशियो निकालनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इधर ए बी लिखते हैं, पहले फाइंड करते हैं स्मॉलर साइड से। इधर स्मॉलर साइड 2 है, इधर स्मॉलर साइड 4 है। तो ए बी बाई क्यू आर 2/4 दैट इज इक्वल टू 1। अब बी सी सेकेंड हाइएस्ट, अब बी सी दिए हुए 2.5, तो इधर पी आर लिखेंगे 2.5 डिवाइड बाई पी आर दैट इज वैल्यू 5। 25/50 दैट इज 1/2। अब रहेगी हमारे पास ए सी एंड पी क्यू। ए सी की वैल्यू 3 है, पी क्यू की वैल्यू 6 है। 3/6 1/2। सारी साइड की रेशियो सेम होगी है। ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। देयरफॉर बाई कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। ये पेयर ऑफ ट्रायंगल भी सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, ट्रिपल एस हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी साइड की रेशियो निकालनी पड़ेगी हमें। पार्ट थर्ड, ट्रायंगल कौन कौन सी दी हुई है? एल एम पी एंड डी ई एफ। इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। स्मॉलर साइड से साइड करते हैं। इधर 2 है, इधर 4 है, तो मतलब एम पी अपॉन डी ई, एम पी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू 2/4 1/2। उसके बाद एल एम, तो साइड की एल एम के सामने लिख लेते हैं। पहले वैल्यू कितनी है? 2.7। इसकी रेशियो फाइंड करनी है भाई। 4 किया था, 5 यूज करेंगे। 5 इसकी वैल्यू है ई एफ की है 27/50। तो यही इक्वल नहीं आ रहा है, तो वी कैन से हियर MP upon DE is not equal to LM by EF. Therefore, by SS similarity rule, given pair of triangles are not similar. Given pair of triangles are not similar. Okay, ठीक, क्लियर हो गया। Let's move to the fourth part. फोर्थ पार्ट में एंगल दिया इंक्लूडेड। ऐसे इसकी प्रॉपर्टी चेक करके देखते हैं। एम एन बाई पी क्यू, एम एन बाई पी क्यू। ठीक है, तो 2.5 डिवाइड बाई 5, 25/50 दैट इज इक्वल टू 1/2। उधर एम एल के सामने दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई किसकी साइड लेंगे? इसकी भाई क्यू आर, उसकी वैल्यू 10 दी है। 5/10 भाई, दो साइड इक्वल आ गई। दोनों के बीच इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल 70 है। इन दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? 70। तभी ऐसे ऐसे रूल फॉलो करेंगे हम लोग। तो एंगल एन इक्वल एंगल क्यू। देयरफॉर बाय SAS similarity rule, given pair of triangles are similar. Given pair of triangles
आर सिमिलर। ओके क्लियर। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो 2.5 साइड इधर ए बी दी हुई है, बी सी दी हुई है, तो इंक्लूडेड एंगल 80 नहीं दिया हुआ, दूसरा एंगल दिया हुआ है। यहाँ पर दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एस से एस सिमिलरिटी रूल फॉलो नहीं कर सकते, तो इस फिफ्थ पार्ट का सीधा लिख सकते हो, हियर गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स do not follow SAS similarity rule, hence they are not similar, क्लियर। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट के अंदर दो दो एंगल दिए पर डिफरेंट हैं, तो मतलब पहले एंगल्स हम प्रॉपर्ली लगाते हैं। इन ट्रायंगल DEF by angle sum property, angle D plus angle E plus angle F equal to 180 डिग्री। D की वैल्यू 70 दी हुई डिग्री है, ये 80 डिग्री है। F we have to find out 150 डिग्री प्लस F equal to 180 डिग्री। तो एंगल F की वैल्यू आ गया 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पर हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। ओके क्लियर। अब देखो मैच कर रहे दोनों ट्रायंगल के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल E इक्वल टू एंगल Q के इक्वल हो रहा है भाई, क्योंकि दोनों एंगल 80 डिग्री के हैं, और F हमने 30 डिग्री निकाला, R भी 30 डिग्री है। ओके, एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, अगर दो एंगल्स इक्वल है थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर दी हुई है हमारे पास, ODC OB आर सिमिलर। ये दो ODC एंड OBA आर सिमिलर दी हुई हैं। एंगल BOC गिवन दिया हुआ है 125 डिग्री, CDO दिया हुआ है, ये वाला एंगल 70 डिग्री। तो हमें एंगल फाइंड करना है DOC, एक तो DOC फाइंड करना है, एक DCO करना है, एक OAB करना है। वो गिवन लिखा है 2। स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 125 डिग्री एंगल दिया हुआ है BOC का, तो लीनियर पेयर बना सकते हैं यहाँ से, एंगल BOC प्लस एंगल DOC। Here angle DOC plus angle BOC equal to 180 degree, linear pair। ओके, तो DOC की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। BOC की 125 डिग्री, 180 डिग्री। therefore angle DOC equal to 180 minus 125, 55 डिग्री। ये तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास DOC का। अब DCO की बात करते हैं। अब ये एंगल पता चल गया, तो इनमें ट्रायंगल के अंदर एंगल प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल DOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल हमारे पास कौन कौन सा था, एक तो DOC जो भी फाइंड आउट किया हुआ है, एक गिवन दिया हुआ था CDO। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइंड कौन सा करना है, ये वाला एंगल C जो दिया उसको कैसे लिखते हैं भाई, DCO, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबकी वैल्यू डालते हैं भाई। DOC की वैल्यू 55 डिग्री, CDO की वैल्यू 70 डिग्री, DCO वी हैव टू फाइंड आउट 180। इनको ऐड करेंगे तो ये 125 डिग्री प्लस DCO इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCO एंगल की वैल्यू जो आ गई है 180 माइनस 125, दैट इज अगेन इक्वल टू 55। क्लियर। अब नेक्स्ट फाइंड करना है लास्ट वाला एंगल OAB। पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं। हियर एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO के बराबर है भाई, बिकॉज दो ट्रायंगल जो है सिमिलर दी हुई हैं। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, दो दी हुई है, तो उनके जो
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। पर DCO की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 55 डिग्री, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड में। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। फिगर बना लेते हैं पहले। AB पैरेलल DC, ठीक, क्लियर। इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इनके जो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O करते हैं, तो ज्वाइन कर लेते हैं भाई। क्लियर हो गया। आगे शो दैट करना है, तो गिवन से स्टार्ट करते हैं पहले। गिवन ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। उसके बाद क्या कहा था, डायगोनल्स, डायगोनल्स के बारे में मेंशन करेंगे। डायगोनल्स AC एंड BD कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं अभी, O पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O टू फाइंड, ये हमें इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। ओके ठीक है, गिवन टू प्रूव आपने जरूर लिखना है, या टू फाइंड, इसका हाफ मार्क्स होता है। क्लियर है। अब ये फाइंड करना है, क्या दिया क्या हुआ है, OA OC, OA इस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, OC दूसरी ट्रायंगल का है, OB बाई OD करेंगे तब भी ये, इसका मतलब हमें ट्रायंगल AOB और COD को सिमिलर प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल जो 1 होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल जो 3 है एंगल 4 के होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। बोथ ऑफ द रीजन, दोनों का रीजन क्या है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों एंगल इक्वल है, तो वी कैन से बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर देयर corresponding sides are in proportion। ओके, तो इसकी साइड AOB की OA है, उसकी OC है, इक्वल टू OB बाई OD, हैंस प्रूव्ड। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर गिवन दी हुई है, QR बाई QS, QR डिवाइड बाई QS इक्वल टू QT बाई PR दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। हमें जो शो करना है PQS ट्रायंगल TQR, ये वाली और बड़े बड़े ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है। क्लियर हो गया, गिवन टू प्रूफ लिख दिया। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू किस ट्रायंगल का पार्ट है, PQR का। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। देयरफॉर एंगल 1 के सामने है PR, देयरफॉर PR इक्वल टू QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR। यूजिंग फर्स्ट PR को हम PQ से रिप्लेस कर देंगे, QR बाई QS इक्वल टू PR QT, PR को किससे रिप्लेस करना है, PQ के। अब हमने जो ट्रायंगल करनी है वहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करनी थी। इन ट्रायंगल PQS दिया हुआ है, तो पहले QR किसकी वैल्यू आ रही है भाई, PQS ट्रायंगल तो ये है, QR जो है बड़ी ट्रायंगल का पार्ट है, तो या तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, क्योंकि जो ट्रायंगल आपने पहले देखी ना उसकी साइड भी पहले आनी चाहिए। टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ये हो जाएगा QS बाई QR इक्वल टू PQ बाई QT। चलो नाउ इन ट्रायंगल फॉर्मेलिटी रहेगी बस अब तो। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, ये हमने प्रूव किया ही हुआ है, QS बाई QR इक्वल टू PQ बाई QT।
ठीक है, क्लियर हो गया। और एंगल 1 दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी से अप्लाई हो रही सिमिलरिटी के, दो साइड की रेशियो है इंक्लूडेड एंगल एस ए एस, देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल बनाने में पहले ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब एस पॉइंट है पी आर के ऊपर, यहां पर कहीं एस पॉइंट होगा भाई, और टी पॉइंट किस में दिया, क्यू आर पे, टी समवट यहां होगा। आरटीएस की बात कर रहे हैं तो आरटीएस इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं, और कह दिया एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ये एंगल के इक्वल है गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी। यहां से देखिए अपने वर्डिंग ले देनी है, आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, और एंगल पी जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू एंगल आर टी एस के इक्वल दिया हुआ है। टू शो, जो हमने करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो स्टार्ट करते हैं भाई उस सॉल्यूशन से, प्रूफ से। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, पहली बार यही गिवन दिया हुआ है, एंगल पी गिवन दिया है इक्वल टू एंगल आर टी एस। एक एंगल तो हो गया, ये तो गिवन है। ये दोनों ट्रायंगल में जब आप देखो आर पी क्यू देखते हैं, और दूसरा है आर टी एस, एंगल आर कॉमन है दोनों के अंदर, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर गिवन दी हुई है हमारे पास, कहता है ट्रायंगल ए बी ई congruent टू ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ए डी ई इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। वो हमने गिवन और टू शो लिख लिया। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, अरे जो ये लिखा congruent उसका यूज करते हैं। ये दो ट्रायंगल congruent है बच्चे, ठीक है, ए बी ई and ACD, therefore by CPCT congruent part of congruent triangles, ठीक है। तो क्या इक्वल होगा बच्चे, AB इक्वल टू AC, और क्या इक्वल हो सकता है, AE इक्वल टू AD, और हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं AD इक्वल टू AE, ठीक। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, और लेफ्ट पार्ट इसका सेकंड का AD है, फर्स्ट का लेफ्ट पार्ट AD बाई AB, इधर AE अपॉन AC। अब आप कर देते हैं भाई सिमिलर। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, प्रूव्ड बाय A इक्वल टू एंगल A कॉमन, दो साइड की रेशियो है, एक एंगल कॉमन है, तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे हम लोग, SAS, देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस फिगर गिवन दी हुई है, वो कहा हुआ कहते हैं AD जो परपेंडिकुलर BC पे है और CE जो है AB पर है, ये जो दोनों परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड है P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें ये चार पार्ट शो करने हैं, AP एंड CD पे, ऐसे बाकी तीन पार्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे यहाँ फर्स्ट पार्ट से। नाउ इन ट्रायंगल
AEP and triangle CDP. Let us see. AEP, भाई ये एंगल तो 1 मार्क का लेते 90 डिग्री है, और दूसरा था CDP, तो एंगल 2 है, वो भी 90 डिग्री का है. Here angle 1 equal to angle 2, each equal to 90 डिग्री. ओके, पर ये जो वर्टिकल ओपन एंगल भी तो इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. फिगर थोड़ी बड़ी कर लेना आप लोग, ये 2 था, ये एंगल 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. ओके, तो दो एंगल हो गए भाई, तो वी कैन से बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल जो आपकी AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट में ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE. लेट अस सी ABD. भाई ABD के अंदर एंगल D पे 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको आप एंगल 5 मार्क कर लो, इजी रहेगा. यहाँ पर एंगल 5 हो गया. और CBE की बात करें जब CBE, तो एंगल E जो है भी 90 डिग्री का है, तो इसको 6 मार्क कर सकते हो. एंगल 5 इक्वल 6, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. पर एंगल B दोनों में कॉमन है. एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन. Therefore by angle angle similarity rule, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर होगी. ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE. वेरी इजी. ओके, थर्ड पार्ट पे कंसंट्रेट करें अभी. पार्ट थर्ड, इन ट्रायंगल AEP और दूसरी ट्रायंगल दी हुई है ADB. AEP, भाई ये वाला एंगल 1 तो 90 डिग्री का, पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर एंगल 1, और दूसरी ट्रायंगल ADB. ADB के अंदर एंगल 5 90 डिग्री का, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. और दोनों में ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल. ठीक है, इसको एंगल ए तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसके आगे पार्ट है, तो इसको आप मार्क 7 कर लो. एंगल 7 इक्वल टू एंगल 7 कॉमन. Therefore by angle angle similarity rule, given triangles are similar. Triangle AEP is similar to triangle ADB. ओके, ठीक है. अब लास्ट पार्ट रह गया, वो भी सिमिलर ऐसे ही होगा. लेट अस चेक इट आउट. इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC. PDC तो एंगल 2 है 90 डिग्री का भाई, तो इसके अंदर, और BEC के अंदर देखें 90 डिग्री का, एंगल 6 है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. और दोनों के अंदर एंगल जो C है कॉमन है. इसको आप कुछ और एंगल, ये वाला एंगल को PDC के अंदर ये एंगल आ रहा है, और दूसरा एंगल BEC, तो ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आप एंगल 8 मार्क कर लो. एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8 कॉमन. फिगर थोड़ी बड़ी बना लेना आप लोग. Therefore by angle angle similarity rule, triangle PDC similar to triangle BEC. Okay, next question number 8. Is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD. पहले तो हम फिगर बनाते हैं. ये बात, ABCD is a parallelogram. A is the point on the side AD produced. Clear? BE intersects CD at F to show ट्रायंगल ABE. ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमने
करनी है सिमिलर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये वाले ट्रायंगल के साथ सी एफ बी। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। पहली बात तो है ये एंगल जो ए है बी, ये एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन जरूर देना आपने। 1 इक्वल एंगल 2, भाई ये दोनों पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, दो एंगल हो गए भाई, सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये प्रूव करना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर दी हुई है ट्रायंगल ए बी सी, गिवन लिख लें पहले थोड़ा सा। इन ट्रायंगल ए बी सी बी पे 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरी राइट हैंड ट्रायंगल है AMP इन ट्रायंगल AMP, एंगल AMP जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP करना हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड देन CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दो ट्रायंगल्स गिवन दिए हैं बच्चे हमारे ABC एंड AMP, राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। हमें जो टू प्रूव करना है ABC और AMP को हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं भाई। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, पहले तो 90 डिग्री है दोनों का, गिवन ही दिया हुआ है, तो पहले यही लिख लेते हैं। एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP ईच इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, सो सिंपल। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP is similar है, तो उनकी corresponding side proportion होंगी, therefore their corresponding sides are in proportion, sides are in proportion। ठीक है, तो ABC के साइड CA है, उधर PA, CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं रफली। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल देखो, पहले कौन सी ट्रायंगल थी ABC, पहले तो फर्स्ट ट्रायंगल तो एज लिख लो। एंगल A इक्वल एंगल A था, तो ये भी A आएगा यहाँ पर। ABC, एंगल ABC किसके इक्वल दिए AMP, तो यहाँ पर M आएगा, ये P आएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो CA अपॉन AP PA, और दूसरी थी BC अपॉन MP, यही हमने लिखा था। ओके, क्लियर। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।